हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का तरीका बताऊंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, हम इसी सवाल के माध्यम से हम पूरे फार्मूला को भी समझेंगे और इस प्रश्न को भी उसी फार्मूला पर हल करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले फार्मूला को लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला में कौन कौन सा शब्द है उसका मतलब क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, 12वां पद या फिर nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 उसके बाद डी। दोस्तों, यदि आप नोट बना रहे हैं तो आप इस फार्मूला को लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको हमेशा काम देगा और कहीं भी प्रश्न आएगा और पूछेगा nवां पद या 12वां पद, 14वां, कुछ भी कोई भी पद आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो आप इस फार्मूला से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस फार्मूला में ए क्या है, n क्या है, डी क्या है और an का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। यदि आप नोट बना रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिए। दोस्तों देखिए, इस a का मतलब होता है पहली संख्या, यानी दोस्तों पहला पद को a से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, कोई भी सीरीज देगा तो उसमें एक पहला पद होगा, तो इसको हम लिखेंगे पहला पद। पहला पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, या पहली संख्या को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, अब n क्या है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। दोस्तों, ऐसे ही 4, 10, 16 ऐसे पद जाते जाते पूछा है ना कि 12वां पद का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, n का मतलब पदों की संख्या। तो दोस्तों, कितने पद हैं, 12 पद हैं, तो n का मतलब 12। अब दोस्तों d क्या है, तो दोस्तों d है सार्व अंतर। दोस्तों, ये क्या होता है सार्व अंतर। दोस्तों देखिए, सार्व अंतर का मतलब कि जो सीरीज चल रहा है इसमें कितने का अंतर है। तो दोस्तों देखिए, ये 4 है, ये 10 है, ये 16 है, तो इसमें कितने का अंतर है। देखिए, 4 से 10 हो गया यानी 6 का अंतर, 10 से 16 हो गया यानी 6 का अंतर। तो दोस्तों, इसी को सार्व अंतर बोलते हैं और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब an क्या है, an का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, a का मतलब होता है पहला पद, n का मतलब होता है पदों की संख्या। लेकिन दोस्तों, ये अलग है। 12वां पद या फिर 14वां पद को दर्शाने के लिए an का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर पूछा है 12वां पद, तो आप हमेशा 12वां पद तो लिखेंगे नहीं, उसको दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ छोटा लेंगे। तो इसका मतलब यही है, जैसे 12वां पद बोला है तो n का मतलब पदों की संख्या, 10 लिख देंगे। दोस्तों, जैसे मान लीजिए दूसरे पद को प्रदर्शित करना है तो 2 लिख देंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये दूसरा पद है। जैसे मान लीजिए हमें 5वां पद को लेना है तो 5 लिख देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये 5वां पद को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न को करते हैं। इसमें a क्या दिया है, a कितना दिया है, a बराबर 3 दिया है, क्योंकि a बराबर 4 दिया है। दोस्तों, a बराबर 4, क्योंकि a पहला पद है तो a 4 दिया है। अब n कितना दिया है, n पदों की संख्या कितना दिया है, 12, तो इसको लिख लेंगे 12। और दोस्तों, d कितना दिया है, सार्व अंतर, तो d बराबर क्या होता है। दोस्तों, हमेशा ये दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 10 - 4 बराबर 6 हो गया। d का मान 6 आ गया। 6 कहाँ से आया, दोस्तों ये दूसरा पद में से पहले पद को मैं घटा दिया हूँ। तो दोस्तों, अब इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस फार्मूला में रखकर। तो दोस्तों, n बराबर a कितना है, 4 है, प्लस n कितना है, 12 - 1 है, और d कितना है, 6 है। तो दोस्तों, n बराबर हो गया, ये 12 में से 1 जाएगा 11, और दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो 4 + 11 × 6। दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 4 + 11 = 66, और दोस्तों 66 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो an का हो गया
70 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 12वां पद 70 होगा। दोस्तों इसका मतलब यही है। दोस्तों देखिए ये बहुत आसान होता है, बस आप इस फार्मूला को समझ लेंगे तो आपको nवां पद निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, आप इतना आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों इतना समय नहीं लगा होता, बस फार्मूला समझाने में आपको इतना समय लग गया।